शांति से बैठ जाओ, नहीं गीतों में कोई आनंद नहीं आएगा। दोनों हाथ खोले और मिलकर के सुने। सारे तीरथ तेरे घर के, जो अभी मैंने गाया था ना गीत, ये उसी गीत का जवाब है, ये समझ लो। दोनों हाथ उठाओ सीधे और ताली बजा करके। सारे तीरथ तेरे घर के माँ बाप हैं, सारे तीरथ तेरे घर के माँ बाप हैं। तो काशी मथुरा में जाने से क्या फायदा, काशी मथुरा में जाने से क्या फायदा। सारे तीरथ तेरे घर के माँ बाप हैं, काशी मथुरा में जाने से क्या फायदा। सुनो। घर में माँ बाप दोनों भूखे प्यासे रहे, घर में माँ बाप दोनों भूखे प्यासे रहे। तो संत ब्राह्मण जी माने से क्या फायदा, संत ब्राह्मण जी माने से क्या फायदा। सारे तीरथ तेरे घर के माँ बाप हैं, सारे तीरथ तेरे घर के माँ बाप हैं। ओ काशी मथुरा में जाने से क्या फायदा, काशी मथुरा में जाने से क्या फायदा। पहली लाइन सुनिएगा गीत की। जिसने पैदा किया, जिसने पैदा किया उसको माना नहीं, वो है किस हाल में तूने जाना नहीं। तेरी मैया के तन पे है धोती फटी, तेरी मैया के तन पे धोती फटी। तो माँ को चूदर उड़ाने से क्या फायदा, माँ को चूदर उड़ाने से क्या फायदा। तेरी मम्मी के तन पे है धोती फटी, तेरी मैया के तन पे है धोती फटी। माँ को चूदर उड़ाने से क्या फायदा, माँ को चूदर उड़ाने से क्या फायदा। लाइनें समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है? जरा दोनों हाथ खोल दो और ताली बजा करके। 1 2 3 4। प्यारी लाइनें हैं और मेरे दिल को बहुत अच्छी लगती है। ताली बजाओ थोड़ी। होते बेटे के माँ, होते बेटे
है। कबीरदास जी का दोहा कहता है, जननी जने तो भक्त जन या दाता या सूर, याते तो बांझई भली काहे गवायो नूर। होते बेटे के मांगती भीख है, ऐसी औलाद से बांझ ही ठीक है। घर में माँ बाप दोनों भूखे प्यासे रहे, घर में माँ बाप दोनों भूखे प्यासे रहे। शिव पे कांवर चढ़ाने से क्या फायदा, शिव पे कांवर चढ़ाने से क्या फायदा। सारे तीरथ तेरे घर के माँ बाप हैं, सारे तीरथ तेरे घर के माँ बाप हैं। काशी मथुरा में जाने से क्या फायदा, काशी मथुरा में जाने से क्या फायदा। देखो मेरे लिए नहीं, एक बार अपने माता पिता के लिए जरा ऊंचे ऊंचे हाथ दिखा दो, वो यहाँ हो या वहाँ हो, और जब ताली बजा दो मिलकर के 1 2 3 4। आप बड़े ध्यान से सुनना। भाई बंधु या कोई रिश्तेदार हो, अरे हो करोड़ों का मालिक साहूकार हो। भाई बंधु या कोई रिश्तेदार हो करोड़ों का मालिक साहू। हमारा बच्चा बीमार है, मजबूरी में हमने कहा रिश्तेदारों हमें 2 लाख रुपए दे दो, बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट है। मेरे पास तो नहीं है, क्या कह रहे हैं रिश्तेदार, मेरे पास तो नहीं है, लेकिन पड़ोसी से 5% की ब्याज पे दिलवा सकता हूँ, अपना मकान गिरवी रख दो। इसीलिए मैं कहता हूँ ऐसा रिश्तेदार चूल्हे में चलो जाए, आग दे दो। भाई बंधु या कोई रिश्तेदार हो करोड़ों का मालिक साहूकार हो। बुरा भैया अगर इनकी समझ में नहीं आया तो मेरा गाना बेकार है। मजबूरी का फायदा उठाता है जो, मजबूरी का फायदा उठाता है जो, पास अपने बिठाने से क्या फायदा, पास अपने बिठाने से क्या फायदा। मजबूरी का फायदा उठाता है जो, मजबूरी का फायदा उठाता है जो, पास अपने बिठाने से क्या फायदा, पास अपने बिठाने से क्या फायदा। और आइए गीत की अंतिम लाइनों में इतना ही कहूंगा, जरा उठा लो हाथ और मिलकर के सुनो। माता पिता की सेवा, माता पिता की सेवा, सास ससुर की सेवा, माता पिता की तो कर सके पर सास ससुर की कभी ना हो।
मात पिता की सेवा, सास ससुर की सेवा तू कर ले रे नादान। क्यों क्यों आजकल के इंसान ये कहते हैं भैया कम करो। आजकल के इंसान ये कहते हैं हमारी तो औलाद हमारा कहनो ही ना माने। अरे कम मखत काय को मानेगी तेरो कहनो, जब तेरे ही अच्छे कर्म ना करे तो तेरी औलाद तेरो कैसे कहनो मान जाएगी। मात पिता की सेवा, सास ससुर की सेवा तू कर ले रे नादान। नहीं तो जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। अरे जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। मात पिता की सेवा तू कर ले रे नादान। मात पिता की सेवा तू कर ले रे नादान। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। अरे जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। एक था बेटा प्राणों से प्यारा, अंधे थे माता पिता हिम्मत न हारा। एक था बेटा प्राणों से प्यारा, अंधे थे माता पिता हिम्मत न हारा। कौन था वो? जोड़ श्रवण कुमार। क्या किया? कांधे धर दोनों को, कांधे धर दोनों को वो डोला हिंदुस्तान। कांधे धर दोनों को वो डोला हिंदुस्तान। जैसा करेगा, उठा लो फिर सीधे सीधे हाथ और तालियों के साथ मिलकर के। जैसा कर्म करेगा ऐसा फल देगा भगवान। अरे जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई, भगवान कितना बदल गया इंसान। चाचा दो लाइन याद आ गई है भागते भागते मुझे, अब सुनो। बहन भानजी घर पे आ जाए, आज के जमाने में बहन भानजी कम रखो भैया थोड़ी। बहन भानजी घर पे है आ जाए, देना 2 रुपया। बहन आएगी दरवाजे पे, जी आ जाओ, प्लेट करो, जी आ जाओ। और बहन ने कदम ही रखो घर में, चाय बनाई बैठा लाई, बैठ गई। अब सोई भाभी की शुरू हैगी रामायण। जी बहुत बहुत बढ़िया भाई तुम आएगी, पर आपका तुम्हारे भैया का तो मेरे को सत्यानाश है। वो बम्बे वाले धान ना उन्होंने में तो तमाम में पानी भर गो, लब चल लो, धान तो मर गए हमारी। मक्का में सो मक्का में बिल्कुल कछु ना हो गए, गेहूं तो बिल्कुल ही पजर गए, ठंड ने ऐसे मार दिए, कोहरा पड़ो बहुत ज्यादा। यानी कि बहन आई नहीं उससे पहले उसका आने का मान मार दिया। बहन भानजी घर पे आ जाए, देना 2 रुपया। साली सले जब घर पे आ जाए, चलती रोज कढ़ैया। बहन आ जाए, का बना लाऊं? बना ले आलू फालू दार फाड़ जो कुछ बरी हो। और सारी आ जा तो सारी आ गई तुम्हारी। नगर रुक जा, छुट्टी लेके आ रहा हूँ, आधी मटर पनीर बनेगा, पनीर ला रहा हूँ। 50 रुपया, यही बात। सारी सरत जब घर पे आ जाए, अरे चलती रोज कढ़ैया। अब ताली बजाओ मिलकर। सब धन फैशन में लुटाए दियो शेरा वाली मैया। सब धन फैशन में लुटाए दियो शेरा वाली मैया। ओ शेरा वाली मैया मेरी पार लगा दो नैया। शेरा वाली मैया मेरी पार लगा दो नैया। सब धन फैशन में लुटाए दियो शेरा वाली मैया। सब धन फैशन में लुटाए दियो शेरा वाली मैया। सारी आई होंगी क्या अब देखो, इनके झोरे बैठी ना, इनके झोरे बैठी ना, इनके झोरे बैठी। कहाँ बैठी है? जीजा तू गोरा में काली काली घड़ी
हाँ, कोई बात नहीं बेटा, बुरा मत मानना, हंसने के लिए कह दिया। दो साड़ी एक काड़ी एक पूरी। हाँ जी, ताली बजाओ मीठी मीठी। अगली लाइन सुनो, गीत क्या कह रहा है। सगे भाई को भाई न कह में साड़ू ते कह रे भैया। भाई साहब आएंगे हमारे भाई साहब, और भैया ते बोल चालू ना है। 2 इंची मेड़ ले ली हमारी भैया ने काट ली, दबा के पीछे लड़ाई चल रही है हमारी। सगे भाई को भाई न कह में और साड़ू ते कह रे भैया। जय हो। अरे सगी माँ तुम्हें डंडा मारे और सास ते कह रे मैया। मम्मी जी प्रणाम, मम्मी जी प्रणाम। पैर छू में मैं ये नहीं कह रहा कि सास के पैर मत छुओ, लेकिन जितना सम्मान सास का हो रहा है उससे 10 गुना सम्मान जन्म देने वाली माँ का होगा, तब जाकर तुम बराबर हो। सगी माँ तुम्हें डंडा मारे, सास पे कह रे मैया। सब धन फैशन में लुटाए दिया शेरा वाली मैया। सब धन फैशन में लुटाए दियो शेरा वाली मैया। मैया एक बात और, पुराने जमाने में ढिले खत्म करो, आपने देखी होगी मट्टी के घर। जी मट्टी के घर, दीपक जी मट्टी के घरों पर मट्टी से लिखा जाता था स्वागतम। क्या लिखते थे? स्वागतम। जमाना बदला, पक्के मकान हो गए, लिखने लगे बैल। पहले जैसा है तो सही, पर थोड़ा सा कम हो गया पहले से, बैल कम। और आजकल क्या लिखा जाए? मकान बनकर तैयार हुआ, नेम प्लेट लगेगी सीता भवन, लक्ष्मी भवन, शांति निवास, उर्मिला निवास, और उस पर नीचे लिखेगी कुत्तों से सावधान। देखो मैं केवल यही गाता हूँ और कुछ नहीं गाता, मैं केवल आने वाली छोटी छोटी जनरेशन को समझाता हूँ। आपका जागरण कराना और हमारा करना सफल हो जाएगा। इस जागरण में से अगर 2 बच्चों की भी समझ में आ गई तो हमारी बात। उस पे लिखा होता है कुत्तों से सावधान। पढ़े लिखे हो, ये है बहुवचन, एक वचन नहीं है। यानी घर के अंदर जितने भी रहते हैं सब कुत्ते रहते हैं, इनसे सावधान रहो। ऐसे मत लिखो, ये लिखो घर के अंदर एक खतरनाक कुत्ता है, कृपया इससे सावधान रहें। हाँ, ताली बजाओ। सगी मात में डंडा हमारे, सगी मात में डंडा हमारे, सास तक कह रे मैया। सब धन फैशन में लुटाए दियो शेरा वाली मैया। सब धन फैशन में लुटाए दियो शेरा वाली मैया। ओ शेरा वाली मैया मेरी पार लगा दो नैया। शेरा वाली मैया मेरी पार लगा दो नैया। सब धन फैशन में लुटाए दियो शेरा वाली मैया। सब धन फैशन में लुटाए दियो शेरा वाली मैया। ताली बजा के जय हो। क्या नाम है? आइए, इस भजन पर दे रहे हैं हमारे भैया, ताली बजा दो एक बार जोरदार। क्या नाम बताएंगे? अच्छा, गुप्त। गुप्तदान, कोई बात नहीं, गुप्तदान महाकल्याण। मेरा गीत समाप्ति की ओर है, लेकिन जितना भी परिवार बैठा है और जितने भी मेरी छोटी छोटी बहनें हैं, बच्चे बैठे हैं, ये ध्यान देकर सुन लेना। भैया डिले और गेंद दोनों उठाना एक साथ। बाकी सब सपने होते हैं। जरा एक बार ताली बजा दो जोरदार। अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। बाकी सब सपने होते हैं। और जरा दोनों हाथ सीधे करो जो अपनों से प्रेम करते हैं, और ताली बजाओ। अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने